Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड। आज जो है हम डे 2 देखेंगे। डे 1 में हमने देखा था कि इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से जो है वो अपनी डेली लाइफ में जो है इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करने से आपकी जो है इंग्लिश फ्लुएंट होगी। अब जो है इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जो हमारा पैटर्न होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, यानी आप लोगों को जो डे 1 में बताया गया था वो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए थी, जो चीज़ें आपको रेगुलरली करनी है ताकि आप लोग जो है इंग्लिश को अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना सके। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो पैटर्न है, वो जो है फॉर्मेशन किस तरह करते हैं हम वो देखेंगे। तो अगर बेसिकली बात करें ना तो इंग्लिश में जो है वो स्पीकिंग के हिसाब से जो है सिर्फ 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो आप इन चीज़ों को नोटिस करिएगा कि जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं वो 3 ही तरह के होंगे, या तो विद एक्शन होंगे यानी उसमें काम हो रहा होगा कोई, या तो विदाउट एक्शन होंगे यानी उसमें कोई काम नहीं होगा, मतलब उसमें जो है मेन वर्ब जो होता है ना, जो काम जैसे हंसना, खेलना, बोलना, जाना, आना, ऐसा कोई काम नहीं होगा उस सेंटेंस में। और एक होगा पोजीशन। पोजीशन यानी मेरे पास, जो बोलते हैं ना हम लोग, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, तो ऐसे वाले सेंटेंस। तो यही 3 तरीके के सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। बोलने के हिसाब से जो है वो, ऐसे लिखने में भी यही होता है, बट बोलने के हिसाब से प्रैक्टिकली इन्हीं 3 तरीके के जो है होते हैं और इन्हीं 3 तरीकों को जो है हमको सीखना है। तो आज जो हम सबसे इजी वाला इसमें से उठाएंगे और सबसे बेसिक वाला उठाएंगे वो है विदाउट एक्शन। एक्शन यानी फेल, यानी कि काम। तो विदाउट एक्शन यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है कोई भी काम नहीं हो, यानी उसमें जो है कोई काम करती हुई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रही, उसके अलावा जो बातें होती है वो हम विदाउट एक्शन में बोलते हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊँगी। अब इसमें जो है जब हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है एक कैटेगरी बनाई गई है कि हम नॉर्मली जो भी बोलते हैं, हम जितनी भी चीज़ें बात करते हैं वो 3 ही कैटेगरी में जाती है सेंटेंस के हिसाब से। या तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं, या तो हम कोई सवाल पूछते हैं, या फिर जो है हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब यस या नो में आता है, जिसे वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। तो 3 ही तरीके की चीज़ें हमको इंग्लिश स्पीकिंग में सीखनी है। एक सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, दूसरा WH क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस किस तरह फॉर्म होते हैं, और तीसरा वर्बल क्वेश्चन यानी यस और नो वाले क्वेश्चन जो है वो किस तरह फॉर्म होते हैं। अब इसके अंदर फिर बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप आ जाती है, और भी डिटेल में जब हमने जो सेंटेंस की टाइप पढ़ी थी वो सब आती है, बट उतना हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें हमको ध्यान रखनी कि हमको सेंटेंस, क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन, इन्हीं 3 चीज़ों को फॉर्म करना आना है, तब जो है हमारी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो हमको जो है इंग्लिश बोलने आने लगेगी। अब यहाँ मैं आपको हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में एक एग्जांपल बताती हूँ विदाउट एक्शन की, कि हमने जो है एक सेंटेंस ले लिया कि भूख लगी है। तो सिंपल सेंटेंस में कैसा होगा, पॉजिटिव में कैसा होगा, मुझे भूख लगी है, ये हमने एक जुमला बोल दिया। मुझे भूख नहीं लगी है, ये एक जुमला हो गया। WH में क्या तुम्हें भूख लगी है, नहीं, ये WH नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर जो है यस और नो में आएगा, तो ये वर्बल क्वेश्चन होगा। क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। अब WH में क्या है, तुम्हें भूख क्यों लगी है, या तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है। तो इस तरीके से हम जो है, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी विदाउट एक्शन को लेते हुए, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें काम नहीं बताते हैं, उसको लेते हुए जो है हम इन 3 टाइप में किस तरह बना सकते हैं। आगे जो है और एग्जांपल हम देखेंगे, और आप लोग जो है साथ साथ में जो है ये एग्जांपल सॉल्व करते जाए, कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करते जाइए, और लास्ट में जो है कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपके आंसर्स पढ़ पाऊँगी और फिर मैं आपको बता भी सकूँगी कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। तो अब यहाँ पर जो है हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर जो है ध्यान देना। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने बचपन से पढ़ा है, S+V+O। ये जो है सेंटेंस बनाने का, बेसिक सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट यानी जब हम पहला जो काम करने वाला होता है वो हम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद जो भी काम होगा वो लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्ट यानी जो बाकी की चीज़ें होती है, जैसे काम कहाँ हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम क्यों हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये ऑब्जेक्ट में जाती है। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर सेंटेंस में हो पक्का पक्का, ओके। सब्जेक्ट में आते हैं अगर, तो सब्जेक्ट में 2 चीज़ें होगी, नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। अब नाउन क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन यानी किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी चीज़ का नाम। अब नाउन में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब सब्जेक्ट में अगर आप नाउन ले रहे हैं तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी जगह, कोई भी चीज़, बहुत सारी आती है। लेकिन जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं
तो उसमें जो है आपको कुछ खास टाइप्स को याद रखना होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जब नाउन की जगह कोई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हम ज़मीर कहते हैं। नाउन यानी इस्म और प्रोनाउन यानी ज़मीर। अब प्रोनाउन जो है वो 8 तरीके के होते हैं जो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लेना है। पहला होता है आई यानी कि मैं। दूसरा होता है ही जो है वो के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन लड़कों के लिए। शी जो है वो के लिए इस्तेमाल होता है बट लड़की के लिए। इट भी जो है वो का मतलब बताता है लेकिन गैर जानदार के लिए या जानवरों के लिए। वी यानी हम, मतलब उसमें हम इंक्लूड होंगे ना, जब एक से ज़्यादा लोग हो और उसमें हम भी हो तो वो जो है वी होगा। यू यानी तुम यानी सामने वाला। दे यानी वो, मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे लेकिन उसमें हम इंक्लूड नहीं है, मतलब वो सामने वाले जो ज़्यादा लोग हैं उन्हें दे बोलते हैं। और देर यानी वहाँ। तो ये 8 तरीके के जो है प्रोनाउन होते हैं और इसको लेकर जो है हमको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, क्योंकि नाउन से सेंटेंस बनाना आसान है बट हम डेली लाइफ में जो है हर सेंटेंस को नाउन से नहीं बोलते हैं। यानी हम हर सेंटेंस में अगर आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप बार बार उसका नाम लेके नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे जैसे वो ये करता है, वो ये करती है, इस तरीके से बोलते हैं ना। हर सेंटेंस में हम जो है किसी शख्स का नाम नहीं लेते, तो इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर जो है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है 2 होते हैं, वी की जगह पर जाते हैं, वो 2 चीज़ें होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऐसे वर्ड्स जो दैट शोज द टेंस। टेंस यानी टाइम जो शो करते हैं, जैसे कि इज़, आर, वॉज, वेयर, विल वगैरह जो है ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है बट यहाँ हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसे HV कहा जाता है, वो जो है इज़, आर, वॉज, वेयर वगैरह होते हैं। और मेन वर्ब जो होता है, मेन से ही समझ में आ रहा है, मेन वर्ब यानी मेन जो काम हो रहा है, यानी सेंटेंस में जो भी काम, हंसना, बोलना, आना जाना, खाना पीना, जो भी काम हो रहा है, जो फेल होता है, जो एक्शन होता है, वो होता है हमारा मेन वर्ब। और बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि काम क्यों हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो जो सेंटेंस के एंड में लगती है, ये सब जो है ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कितनी चीज़ें आती है, वर्ब में कितनी चीज़ें आती है, ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ें आती है, तो आप जो है सेंटेंस को बस जो है फॉर्मूले के हिसाब से सेट करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट तो हम समझ गए, उसमें प्रोनाउन है वो हमको समझ में आ गया कि जो है कौन कौन से होते हैं, बट वर्ब समझना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है आपके काम का, आपके सेंटेंस का समय तय करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है आप लोग ये वाला बॉक्स अपने बुक में बनाइए और एकदम ध्यान से अभी इतना पार्ट सुनिएगा। प्रेजेंट टेंस जो होता है, यानी जो हाल है, जो हमारा अभी का वक्त है, तो उसमें जो है 3 तरीके के होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है एम, एक होता है इज़ और एक होता है आर। अब एम जो है ना ये जो है सिर्फ आई के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में। एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है। हम बोलते हैं ना आई एम फाइन, आई एम गुड, तो इस तरीके से जो आई के साथ लगता है वो एम होगा। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम लगेगा। फिर जो आता है वो होता है इज़। इज़ जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी वाहिद, यानी जब एक शख्स के लिए बात हो रही हो तो वो इज़ लगेगा, और जब ज़्यादा के लिए बात हो रही हो, एक से ज़्यादा के लिए बात हो रही हो, तो आर लगेगा। अब इज़ और आर जो है किस किस के लिए मैं डिवाइड करती हूँ आप देखिएगा। इज़ में जो है सिंगुलर हमको लगाना है, तो आई तो एम के साथ हो गया। अब जो बचे उसमें इज़ में आएगा ही इज़, शी इज़, इट इज़, ये 3 जो है ये इज़ में लगेंगे। और जो देर होता है ना वो सेंटेंस के हिसाब से बनता है, नहीं वो अगर आप लोग जो है किसी जगह के बारे में डायरेक्ट बात करें तो वो इज़ होगा, अगर आप जो है किसी एक से ज़्यादा के बारे में बात करें तो आर लगेगा। तो देर के साथ जो है वो सेंटेंस में चेंजेस होते रहते हैं। तो आई के साथ हो गया एम, ही, शी और इट के साथ हो गया इज़। अब बचा आर। आर जो है वो एक से ज़्यादा के लिए लगता है, तो वी और दे जो है उसमें जो है आर यूज़ होगा। अब यू के लिए जो है आर यूज़ होता है, लेकिन आप सोचेंगे कि यू तो हम सामने वाले को बोल रहे तो वो तो एक शख्स होगा, तो उसके लिए जो है इज़ क्यों नहीं। तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यू के साथ जो है वो आर जो है फिट किया गया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आई के साथ एम, ही, शी और इट के साथ इज़, और वी, यू और दे के साथ आर लगेगा। अब अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया ना, तो आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो है वो अपने आप फिट कर लेंगे। कैसे? जब प्रेजेंट टेंस में एम और इज़ होता है वो जो है पास्ट टेंस में जाकर वॉज बन जाता है।
एम और इज जो है पास्ट टेंस में यानी माजी में जाकर वॉज बन जाता है, और आर जो है वो वेयर बन जाता है। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हो और उसमें आपको एम और इज का इस्तेमाल मालूम है, तो अगर आपको उसको पास्ट में बनाना है तो एम और इज की जगह आपको वॉज लगा देना है। वॉज किसके साथ लगेगा? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। अब आते हैं आर पर, तो आर जो है किस पे लगता था? वी, दे और यू पर, तो पास्ट टेंस में भी उन्हीं पे लगेगा, वेयर लगेगा, WERE वेयर लगेगा, यू, वी और दे पर। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कोई मसला ही नहीं है। फ्यूचर में जो है चीज़ें बहुत सिंपल है। फ्यूचर में जो है सिर्फ विल बी जो है बेसिकली यूज़ होता है, शेल भी यूज़ होता है, बट शेल की जो है कंडीशंस थोड़ी अलग है और नॉर्मली शेल इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो विल बी जो है आप लोग पक्का करके रखें कि जब भी आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे आप लोग जो है विल बी लगाएंगे, यानी आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, ही विल बी देयर, शी विल बी, ऐसा करके जो है विल सबके साथ लगता है। मतलब फ्यूचर टेंस में जो है कोई जो है आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप विल भी याद रखिए और सबके साथ वही लगाइए। तो अब जो है ये सिंपल हो गया आपके लिए। प्रेजेंट टेंस जो है इसमें एम लगता है आई के साथ। इज़ जो है, इज़ और वॉज जो है सिंगुलर के लिए होते हैं, तो आई के साथ ही, शी और इट के साथ जो है इज़ लगेगा, और आर जो है वो यू, वी और दे के साथ लगेगा। एम और इज जो है वो पास्ट में जाकर वॉज बन जाता है, तो आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगेगा और वी, यू और दे के साथ वेयर लगेगा। फ्यूचर टेंस के लिए कोई मसला नहीं है। फ्यूचर टेंस में जो है सबके लिए विल बी जो है वो यूज़ करना है। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है तो उसके बाद जो है सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। हमको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे फिट करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा है, हम जो है पहले प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। हमको बोलना है कि हमको भूख लगी है, तो आई एम हंग्री। आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया जो है हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब में आ गया, और ऑब्जेक्ट में आ गया हंग्री। आई एम हंग्री। ही इज़ हंग्री, शी इज़ हंग्री, इट इज़ हंग्री। देखिए इज़ जो है ही, शी और इट के साथ लगा। आर पे आए तो यू आर हंग्री, वी आर हंग्री एंड दे आर हंग्री। ये जो है हमारा हो गया। अब हम इसी चीज़ को जो है पास्ट में करते हैं, तो पास्ट में एम और इसकी जगह जो है वॉज लगता है, तो आई वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, शी वॉज हंग्री और इट वॉज हंग्री। अब आर पे आए तो आर जो है वेयर बन जाता है, यानी एक से ज़्यादा के लिए जब बोलते हैं तो वेयर बन जाता है पास्ट टेंस में, तो यू वेयर हंग्री, वी वेयर हंग्री और दे वेयर हंग्री। अब जो है हम अगर आगे की बात करें यानी फ्यूचर की बात करें तो उसमें सिंपल है, विल लगेगा। आई विल बी हंग्री, ही विल बी हंग्री, शी विल बी हंग्री, यू विल बी हंग्री, दे विल बी हंग्री, इस तरीके से। और जब बात करें देयर की, जैसे मैंने कहा देयर जो है वो सेंटेंस के हिसाब से लगता है, बोलने के हिसाब से जो हम उसको फिट करते हैं देयर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमको बोलना है वहाँ ट्रैफिक है, तो देयर इज़ ट्रैफिक, देयर वॉज ट्रैफिक, देयर विल बी ट्रैफिक टुमारो, यानी कल जो है वहाँ पर ट्रैफिक होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हमको सिर्फ याद रखना है कि सब्जेक्ट में क्या क्या होगा। तो नाउन होता है तो नाउन को हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे तो उसमें 8 टाइप होती है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। फिर वर्ब में आते हैं तो हम क्योंकि विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस सीख रहे हैं तो उसमें जो है हमको मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने जो है याद कर लिया, एम, इज़ और आर होता है प्रेजेंट में, वॉज और वेयर होता है पास्ट में, और विल भी जो है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्ट जो है आप अपने हिसाब से जो है वो लगाते रहे, मतलब जब सेंटेंस में आपको ऐसी ज़रूरत हो कि आपको चीज़ें आगे एक्सप्लेन करनी है, काम का वक्त बताना है, काम का मकसद बताना है या काम की जगह बतानी है, तो आप उसके आगे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोगों का यहाँ से प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, आप लोग अपनी एक बुक लीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाए, वहाँ टाइप करिए। थीम आपको मिलती है घर और स्कूल। आपको घर और स्कूल को लेकर जो है वो विदाउट एक्शन के सेंटेंसेस बनाने हैं, जिस तरीके से अभी मैंने बनाए। अब आप कैसे बनाएंगे? स्कूल है तो स्कूल में जो है वो कमरे हैं, लाइब्रेरी है, टीचर्स है, तो जैसे हम बनाए ना, जैसे लाइब्रेरी, तो देयर इज़ ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, देयर इज़ अ बिग ग्राउंड इन आवर स्कूल, शी इज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर, आई एम द स्टूडेंट। इस तरीके से जो सेंटेंस, इसमें देखिए अब काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ये सब जो है वो नॉर्मल मालूमाती जुमले जैसे होते हैं ना, वैसे जुमले हैं। तो ये ऐसे जो है आप लोग बनाइए, घर पर बनाइए, फैमिली पर बनाइए सेंटेंस। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको एग्जांपल्स 2-3 दे दूंगी, और फिर जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि मतलब आप लोग सेंटेंस बनाइए। और अगर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो वो कंप्लीट करने के बाद नीचे कमेंट करिएगा कि यू आर डन विथ योर टास्क।
तो फिर जो है मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग जो है इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो देन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो हम जो है आज सिर्फ सेंटेंस को करते हैं, आप लोग इसकी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो है फिर हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें WH और वर्बल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और फिर जो है आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे बिल्कुल याद से पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। और प्रैक्टिस बराबर से करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है किसी भी चीज़ में कामयाबी मिलेगी। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and like this video if you understand the concept, and thank you. Bye bye, take care.